राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं। हमने तहरीक इंसाफ के भी मुतअद्दिद रहनुमाओं को दावत दी, किसी ने जवाब नहीं दिया। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब एक वीडियो का भी वो अब कह रहे हैं कि डीप फेक के जरिए बनाई गई है और वो कोई अब ज़ाहिर इस्लामाबाद में फिर गर्दिश कर रहे हैं कि एक वीडियो भी आ सकती है। अभी तो इमरान खान साहब की ऑडियो आ रही है। आप हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि वो वीडियो आपने देखी है, वो ऐसी है कि जिस पर बात भी नहीं की जा सकती है, मगर वो आपकी दस्तरस में नहीं है। हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं उन्होंने देखी है, दीगर लोगों ने भी देखी है। वो अब क्या आप इमरान खान साहब कह रहे हैं वो आप लोग बनाते हैं और आप लोगों की भी बनाई जा सकती है कि कोई डीप फेक वीडियो है, क्या अब आप उसकी तैयारी कर रहे हैं? देखें शाहजेब, अगर कोई डीप फेक वीडियो जो है वो बनी है या बनाई गई है या कोई उसे सामने लाएगा तो ये तो बड़ा सीधा मामला है। ये जिन ऑडियो के मतलब ये कह रहा है कि वो फेक हैं, उनका फोरेंसिक ऑडिट करवा लेते हैं। ये करे चैलेंज उन चीज़ों को। ये तीसरी जो है ये ऑडियो वीडियो जो सामने आई है, जिसने इसका जो है वो बैठा दिया है, जिसने इसको एक्सपोज कर दिया है कि ये ख़ुद किस तरह से साजिश करता है और फिर बाद में जो है वो लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाता है। तो अगर ये फेक हैं तो ये सामने आए और कहे कि जी ठीक है, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, खुद करवा ले या हमसे मुतालबा करें, हम करवा देते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो रास्ता वैसे हुकूमत खुद क्यों नहीं करा लेती? अगर आपने किसी फोरम पे इसको साबित करना है या कोई केस बनाना है तो आपको खुद भी तो कराना पड़ेगा ना, ताकि अदालत के सामने ऐसा सबूत रख सकें। आप खुद भी क्या सिर्फ बयानिया बनाने में इंटरेस्टेड है, कराने में इंटरेस्टेड बिल्कुल हमें सिर्फ अपना जो है इसको साबित नहीं करना, ये साबित होगा और हम इसकी बिल्कुल फोरेंसिक जो है वो करवाएंगे और इस मामले को जो है वो पूरी देखें। ये एक यानी अल्लाह की तरफ से जो है वो किसी का भी हर कोई जो है वो इंसान ख़ताकार है, तो ये अल्लाह की तरफ से जो है वो किसी का पर्दा जो है वो हर किसी का रहना चाहिए, हर किसी को इस बात की दुआ करनी चाहिए। लेकिन जब कोई आदमी इतना खुद सर हो जाए, जब एक आदमी जो है वो इतना मुतकब्बर हो जाए, जब एक आदमी जो है उसमें फ़रौनियत आ जाए, तो फिर बाज़ दफ़ा फिर जो है वो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को एक्सपोज़ करता है, दुनिया के सामने जो है वो ऐसे लोगों को जो है वो सरनगू करता है, ऐसे लोगों की जो है वो फिर नाक जो है वो खाक आलूद करता है कि वो लोग एक्सपोज़ हो जाते हैं। ये बंदा जो है ये एक्सपोज़ हो रहा है, ये लोगों को कहता था कि जनाब ज़मीर फरोशी है, ये जो है ये ऐसा करना जो है ये शिरक है। अब ख़ुद जो है वो करता हुआ जो है वो सामने नज़र आ रहा है। इसी तरह से वो जो बयानिया इसने बनाया, पूरी कौम को ग़ुलाम बनाया और फिर हकीकी आज़ादी के लिए जो है ये ओथ लेता फिर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दुरुस्त हैं हमारी मालूमात के मुताबिक, और इनकी फोरेंसिक ऑडिट जो है हम भी करवाने को तैयार हैं। और अगर ये चाहते हैं तो ये भी आए सामने और आके जो है वो इस बात अभी तक उन्होंने एक ही ऑडियो पर एतराज़ किया है कि इसको जिनको फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। इमरान खान साहब ने तो अभी तक अपनी किसी ऑडियो पर एतराज़ नहीं उठाया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक जो आज तीसरी ऑडियो आई थी साइफर से मुतालिक नहीं, जिसमें वो बात हो रही है कि 5 मैं खरीद लूंगा और वो उस पर वो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर उसमें कुछ जंप्स भी नजर आ रहे हैं, उस पर वो एतराज़ उठा रहे हैं कि जोड़ तोड़ कर बनाई गई और उसकी दलील भी ये दे रहे हैं कि वरना फिर कहाँ हैं वो खरीदे गए लोग, कैसे अदम एतमाद कामयाब हो गई। नहीं, उसे आप गौर से सुने, वो कह रहा है कि 5 मैं ख़रीद रहा हूँ और वो 5 जो है उनका वो जो 5 है उनका तुम बंदोबस्त कर लो, तो फिर हमारे पास 10 हो जाएंगे और फिर हम जो है वो अक्सरियत में हो जाएंगे। तो ख़रीदने की कोशिश की, नहीं ख़रीदे गए, क्योंकि इनके जो अलाइज थे, ये इनके अलाइज जो हैं वो उनको ना वो बिकने वाले थे, ना वो पहले बिक के इनके पास गए थे, ना वो कोई हमारे पास कोई इस तरह से आए थे। वो उन्होंने एक असूली तौर पे फ़ैसला किया कि ये बंदा जो है ये दुरुस्त नहीं है, और हम जो समझ के इसके पास गए थे हमें सख्त मायूसी हुई और उन लोगों ने जो है वो इसका साथ छोड़ा। मगर राज साहब आपको तो पता ही होगा ना कि वो कौन है, क्योंकि इत्यादि भी आप लोगों के साथ इन टच थे, इनके जो नाराज़ अरकान थे वो भी आपके साथ इन टच थे।
तो ये कौन थे 5 जो जिन्हें बाकायदा तौर पर खान साहब खरीद चुके थे या खरीद रहे थे, और 5 जिनके इंतजाम करने का कह रहे थे? आपको तो पता ही होगा ना किस किस को ऑफर आई, या नहीं पता था आपको, या अभी भी नहीं पता है आपको? देखें इसमें बीएपी के और एमक्यूएम के जो लोग जिन्होंने फैसला करने में काफ़ी देर की, और वो काफ़ी अरसा उनकी आपस में जो है वो डिस्कशन जारी रही। एमक्यूएम की डिस्कशन तो ये जारी थी कि वो एक, यानी मैं समझता हूँ कि इस मरतबा जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, सबसे ज़्यादा जो सियासी रवैया अगर किसी जमात ने अपनाया तो वो एमक्यूएम थी। एमक्यूएम ने कोई और मुतालबा नहीं किया, उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ पीपल्स पार्टी जो है वो कराची और दूसरे जो अर्बन एरियाज़ उनके मामलात पे हमारे साथ ये जो है वो इन शराइत के ऊपर जो है वो हमारे साथ बैठे, मुआहदा करे, और उस मुआहदे की इम्प्लीमेंटेशन की गारंटी जो है वो PMLN और JUI यानी मौलाना फजल रहमान साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब दें। तो उसमें देर लग रही थी, और ये शायद कह रहे थे कि यानी उस दौरान ये उनको अपनी तरफ लाने के लिए कोई सौदेबाजी जो है वो में लगे हुए थे। इसी तरह से BAP जो है उनके माबैन भी काफ़ी जो है वो बहस चलती रही कि उन्होंने अदम एतमाद का साथ देना है या नहीं देना, और शायद फिर बाद में उनके सारे मेंबर जो है वो मुतफिक भी नहीं हो सके। गालबन 2 मेंबर जो थे वो फिर हमारे साथ नहीं आए। तो उस दौरान मेरा ख़्याल है कि ये आपस में कोशिश करते रहे कि हम जो है वो किसी को ख़रीद लें, किसी को जो है वो हम कोई जो है वो लालच दे लें। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर इसने ख़रीदने की कोशिश की, नाकाम रहा या कामयाब हो जाता, मामला तो ये है कि लोगों के सामने ये क्या बातें करता है। यानी जलसे में लोगों को जो है वो कहता है कि आपका शऊर जो है वो जाग उठा है, और पीछे से जो है वो ये लोगों को लोगों के जो है वो ज़हनों को जो है वो फीड कर रहा है मीर जाफ़र और मीर सादक। यानी किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहा है। जरा वो सवालात अपनी जगह उठ रहे हैं, मगर आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की कि जो इब्तिदाई तहकीकात है उससे ये पता चल गया है कि ना तो कोई अंदरूनी एजेंसी इन ऑडियो लीक्स में मुलविस है, ना ही कोई बैरूनी एजेंसी, क्योंकि ज़ाहिर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी ऑडियोज़ लीक हुई हैं और साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी लीक हुई हैं ऑडियोज़, और दोनों की उस वक्त हुई हैं जब वो वज़ीर आज़म थे। अच्छा, अगर ना कोई एजेंसी पाकिस्तान की इन्वॉल्व है, ना बैरूनी इन्वॉल्व है, और आपने कहा इंडिविजुअल्स हैं जो कि इन्वॉल्व है, तो ये सिविलियन है इंडिविजुअल? देखिए, मैं क्योंकि जिस पोजीशन में हूँ, मैं इसके बारे में कोई वजाहत जो है वो इस तरह से स्पेसिफिक तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आपके सामने कह सकता हूँ कि ये इंडिविजुअल्स हैं, और इसमें जो है वो कोई पीछे भी कोई एज सच जो है वो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। बाकी ये प्रेमा फशाई अभी इंक्वायरी सामने आई है, जब इन डिटेल जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश होगी या हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे जो कमेटी मेरी कन्वीनरशिप में काम कर रही है, तो फिर सारी चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। देखें, यहाँ पे एक तो ये है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा रिच हो गई है कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं रहा। एक आम आदमी जो बिल्कुल अपनी पोजीशन हैसियत के हिसाब से कुछ भी ना हो, वो भी ये काम कर सकता है और ये चीज़ें रिकॉर्ड कर सकता है। मगर साहब, ये जो ऑडियो लीक्स हैं, किसी का भी इसका सहारा लेकर करना जो है ये कोई मसला नहीं रहा किसी में। मगर क्या इन ऑडियो चीज़ें जो हैं ये आसानी से हो सकती हैं, और लोग जो है वो एक फैशन के तौर पे भी और फिर पैसा कमाने के तौर पे भी ऐसी चीज़ों में मुलव्वस जो है वो हो जाते हैं। मगर क्या आप इन ऑडियो लीक्स को बुनियाद बनाकर या फिर फॉरेन फंडिंग केस को बुनियाद बनाकर किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को इस्लामाबाद आने से पहले अरेस्ट करना चाहते हैं? सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया था पहले, आपने कहा वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, मगर 2 और लोग जो कि ज़ाहिर बिजनेसमैन है, तारिक शफी साहब हो, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप एक बाकायदा तौर पर ग्राउंड बना रहे हैं इमरान खान साहब को अरेस्ट करने का? नहीं, देखें, ये सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हो गए या तारिक शफी साहब हो गए या इवन आमर कियानी साहब हो गए, अब देखें ना, ये खुद ब खुद ही जो है ये अफवाह छोड़ देते हैं कि जी हम अरेस्ट हो गए हैं। हालांकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है और
अदारे की तरफ से इंफॉर्मेशन है कि जब ये खबर चली वो इनको शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं। एक दफ़ा नोटिस भेजा नहीं है, दूसरी दफ़ा नोटिस भेजा नहीं है, तो उनका ये मकसद है कि इनको इंटेरोगेट किया जाए। तो इंटेरोगेट करने के लिए किसी को बुलाना या किसी को लाना जो है वो अरेस्ट नहीं है। अरेस्ट जब होगी तो वो बाज़ाब्ता तौर पे कानूनी। मगर आपने कहा ना कि दो ऑप्शन है जिसकी आपको मंजूरी चाहिए। इत्तेहादी मंजूरी नहीं दे रहे या वज़ीर आज़म मंजूरी नहीं दे रहे, और क्या वो ऑप्शन यही है कि आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं? नहीं, देखिए ये अभी से तो इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये आपको कह दूं कि जिस दिन इसने धरने की डेट दे दी उसके बाद इसके पास कोई रास्ता नहीं होगा, ना ये वापस जा सकेगा ना ये आगे आ सकेगा। और उस बारे में जो है वो दोनों जो है वो ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस के ऊपर एक पॉलिटिकल ऑप्शन है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव है। उसके ऊपर अगर इजाज़त मिल गई, और इजाज़त मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये एक नेक मकसद है। ये जो इंसान है, ये फितना खान जो है, ये इस मुल्क को अफरा तफरी के सुपुर्द करना चाहता है, ये मुल्क में अनारकी चाहता है, ये कैपिटल पे हमलावर होना चाहता है। तो क्यों जो है वो तमाम पार्टी जो है वो इस बात पे मुतफिक नहीं होगी, और अगर हो जाएंगी तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं है। ये तो कहता है ना कि बस मैं जो है वो जीटी रोड के ऊपर जो है वो बग़ैर किसी रोक टोक के जो है वो मैं बस सीधा ही आऊँगा। तो इसको पता चलेगा कि फिर ये किस तरह से जो है ये आ सकता है। बहुत शुक्रिया।